यदि आप रेलवे में रिजर्वेशन करवाने वाले हैं तो इस वीडियो को देखें। रिजर्वेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं जिससे कि वेटिंग सीट रहते हुए भी आपको कंफर्म सीट मिल सकती है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हो सकता है कि आपको एक वेटिंग सीट, यदि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है और आपको कंफर्म सीट हो सकती है, चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रिजर्वेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को इस लेटर के अनुसार, इसको बड़ा करता हूँ, ये जो लेटर दिखाई दे रहा है इस रेलवे बोर्ड के लेटर 2011 TG1 ये लिखा है। इसके अनुसार 30/5/2018 में लास्ट इसको अपडेट किया गया था और इसमें अपडेट में इसमें आधार कार्ड का विकल्प वाला कॉलम इसमें जोड़ा गया था। तो जो हम देखते हैं इसमें, ये देखिए लिखा है आधार जिसमें आरक्षण मार्ग का विकल्प योजना चुनने आधार नंबर लिखने का कॉलम शामिल करने के बाद कि एक अद्यतन प्रति अग्रेसित की गई है, यानी कि इसमें आधार कार्ड वाला कॉलम जोड़ा गया था। इसके बाद 2018 के बाद इसको अपडेट नहीं किया गया है इस फॉर्म को। बाकी ये देखिए रेलवे बोर्ड के सिग्नेचर है। ये फॉर्म है हमारा, ये जो विंडो पे मिलता है और जो है इसमें हम भरते, देखते हैं कैसे भरते हैं। इसमें भरने के लिए हम एक फॉर्म में अधिकतम हम लोग 6 यात्रियों का रिजर्वेशन करा सकते हैं, यानी 6 व्यक्तियों को आप एक बार में रिजर्वेशन करा सकते हैं। उसके लिए आपको गाड़ी संख्या और नाम लिखना होगा। यहाँ पे यात्रा की तारीख लिखना होगा, किस दिन आप यात्रा करना चाहते हैं, किस श्रेणी में करना चाहते हैं, स्लीपर, AC, थर्ड AC या सिटिंग, जो भी आप श्रेणी लेना चाहते हैं, आप कितनी सीटों को लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आप यात्रा करना चाहते हैं। यात्रा आरंभ किस स्टेशन से करेंगे, जो लोग बोर्डिंग वगैरह लेते हैं, रिजर्वेशन कहीं से कराते हैं और बोर्डिंग और कहीं से लेते हैं उनके लिए। तो और किस रिजर्वेशन किस स्टेशन तक आप आरक्षण चाहते हैं, तो इस तरीके से। और यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूर आवश्यक रूप से लिखना जरूरी है क्योंकि इसी पर SMS आते हैं। तो इसमें आप इन कॉलमों में जो यात्री हैं उनका नाम लिखेंगे, अधिकतम 6, उनकी राष्ट्रीयता लिखेंगे और जो है यदि पुरुष हैं तो पुरुष लिखेंगे, स्त्री है तो स्त्री लिखेंगे, यानी मेल फीमेल, और उन सबकी आयु लिखेंगे यहाँ पर। और यदि आपके पास कोई पास है या कोई जो है रियायत, यानी कि सीनियर सिटीजन वगैरह, या आपको कोई भी जिसमें रेलवे द्वारा छूट दी जाती है, वो अगर है तो आप इसमें दर्ज करेंगे। यदि आप बर्थ कोई, जैसे निचली बर्थ, ऊपरी बर्थ, मिडिल बर्थ, यदि कोई बर्थ लेना चाहते हैं या 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए आप बर्थ चाहते हैं तो आप लिखेंगे, यहाँ पर दर्ज करेंगे ये सब। और ये कॉलम है राजधानी शताब्दी दुरंतो गाड़ियों के लिए है। इसमें खाना आप लेना चाहते हैं, यदि हाँ तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर। या शाकाहारी आप भोजन चाहते हैं या मांसाहारी, उस पे आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यदि आप 6 लोगों के साथ में, यानी 6 यात्रियों के साथ में कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका टिकट जारी नहीं किया जाता, यानी 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं, तो उनका विवरण आप इन पे देंगे। और इसी फॉर्म पर आप जितने लोगों का रिजर्वेशन करा रहे हैं उन्हीं का रिटर्न की गाड़ी का भी रिजर्वेशन हो जाता है। तो आपको इसके लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। या यदि आप कम या ज़्यादा यात्रियों को करते हैं इसमें, तो आपको दूसरा फॉर्म भरने की आवश्यकता है। रिटर्न के लिए, वापसी यात्रा के लिए आप गाड़ी का संख्या लिखेंगे और नाम लिखेंगे, किस यात्रा की तारीख लिखेंगे, किस तारीख को आप जो है वापस आना चाहते हैं, श्रेणी लिखेंगे, कौन सी श्रेणी में और कहाँ से कहाँ तक, यानी किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आप आना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आप आवेदक जो ये फॉर्म भर रहा है उसका पूरा नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे इसमें, और आधार संख्या वैकल्पिक है अभी, आप इसमें आधार कार्ड संख्या लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिखेंगे अपना, यात्रा की तारीख लिखेंगे और समय लिखेंगे। यहाँ पर अपने दस्तखत करेंगे, यानी हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद का फॉर्म पूरा ये सरकारी उपयोग के लिए है। और हाँ, मैं जो आपको बताने वाला था इन कॉलमों के बारे में,
यदि आप डॉक्टर हैं, यदि डॉक्टर हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। यदि हो सकता है इमरजेंसी में आपसे सहायता ली जा सकती है, इसके लिए यदि आप डॉक्टर हैं तो आप इस पर क्लिक जरूर करें। यदि आप गर्भवती महिला हैं और कोटे के अंतर्गत यदि आप बर्थ आरक्षित कराना चाहते हैं तो इस पर टिक करें, परंतु इसमें आपको डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत होगी। आपको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, तभी इस पे छूट मिलेगी, आपको बर्थ मिलेगी। इसके बाद यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, रियायत चाहते हैं, यानी वरिष्ठ नागरिक की जो छूट मिलती है, तो आप इस पर टिक करेंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं या कुछ छोड़ना चाहते हैं, 50% आप छोड़ सकते हैं, 100% छोड़ सकते हैं, यानी कि आप रेलवे से रियायत नहीं चाहते हैं तो आप इन पे किसी कॉलमों पर टिक करेंगे। और ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं? बिल्कुल ध्यान से सुने, ये कॉलम है, क्या आप बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं? तो कृपया बॉक्स में हाँ या नहीं लिखें। तो इस पे यदि आप अपग्रेड होना चाहते हैं तो आप हाँ लिखेंगे और नहीं तो नहीं लिखेंगे। और यदि आपकी सीट वेटिंग में आती है, मान लीजिए आपकी जो रिजर्वेशन है वेटिंग में होता है और इस पर आप हाँ लिखे हुए हैं, तो आप यदि आपने स्लीपर का टिकट लिया है और कोई ऐसी जिनने थर्ड एसी या फर्स्ट एसी या सेकंड एसी का आपने किसी ने कैंसिल करवा दिया है, तो आपकी सीट उसी चार्ज पे एक्स्ट्रा चार्ज, बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए आपकी सीट को अपग्रेड कर दिया जाएगा और आपको थर्ड एसी में यात्रा के लिए सीट मिल जाएगी और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और उसी चार्ज में आपकी सीट हो सकता है ऐसा कि अपग्रेड हो जाए, और वो भी स्वतः अपग्रेड होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, आप जब भी रिजर्वेशन कराएं तो इस कॉलम पर हाँ जरूर लिख दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि यदि आप वेटिंग में टिकट ले रहे हैं तो इस पे हाँ लिखना बहुत ही आवश्यक है। इससे कई बार ऐसा देखने में आया है, सीटें अपग्रेड हो जाती हैं और आपको बिना चार्ज दिए आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी किसी दूसरी श्रेणी में, यानी कि आप थर्ड एसी में लिए तो सेकंड में, यानी आगे वाली श्रेणी में अपग्रेड हो जाती है। अब यदि आप विकल्प योजना के तहत वैकल्पिक गाड़ी में अपना टिकट करवाना चाहते हैं तो हाँ लिखें। जैसे जो कोई, ये केवल प्रतीक्षा सूची वाले यानी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए है, या तो आप इसमें हाँ करेंगे तो आपको उसी रूट की, वहीं तक की किसी दूसरी गाड़ी में आपको यात्रा करने के लिए दूसरी गाड़ी में आपकी सीट कंफर्म हो सकती है। यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में तृतीय श्रेणी या दुरंतो ट्रेन की स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं तो क्या आप बेडरोल चाहते हैं? यदि बेडरोल चाहते हैं तो हाँ लिखें, नहीं तो खाली छोड़ दें। तो बस इतना ही है मुझे जो बताना था। और इसमें देखिए ये 6 नंबर पर लिखा भी है, एक टिकट पर बुक किए गए यात्रियों को अपग्रेड की गई श्रेणी में एक साथ इकट्ठे स्थान भी दिया जा सकता है अथवा नहीं। यानी कि आपने जो टिकट करवाया है और आप अपग्रेडेड श्रेणी में आते हैं, यानी आपकी जो टिकट था वेटिंग में था और अपग्रेडेड श्रेणी में आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप सभी को एक साथ भी सीट दी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है आपको, लेकिन उसी ट्रेन में रखा जाएगा जिसमें आपका रिजर्वेशन है। ये चीज़ आप पढ़ें और इन सबको पढ़ें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। जय हिंद, जय भारत।